गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। तो गाइस आज हम जेके पीएससी का जो सी सेट का पेपर जो कि पिछले साल 2021 में हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। मेनली हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले 50 क्वेश्चन तक जो भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन के रिलेटेड है तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 जो कि रीजनिंग से बिलोंग करता है इसको हम डिस्कस करेंगे। कहता है कि इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज फादर, ए is B's father, A cross B means A is B's mother, and A greater than B means A is B's brother. Then how is related to D if A greater than B, B cross C, D plus C? तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले हमने क्या करना है कि फैमिली ट्री बनाना है। ठीक है, फैमिली ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए इज बी ब्रदर। ठीक है, बी का भाई है ए। ठीक है, तो मतलब फैमिली ट्री बनाते टाइम हमने क्या करना है कि सबसे पहले ए बनाएंगे, ठीक है, और बी बनाएंगे। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं ताकि लिख ले हम तो फिर दिखे ही ना। ठीक है, तो सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए इज बी ब्रदर। ठीक है, ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, तो एज है बी का भाई है। ठीक है, ये फैमिली ट्री बनाएंगे तो ए के ऊपर प्लस ले लेंगे। ठीक है, जो मेल्स होते हैं उनके ऊपर हम प्लस ले लेते हैं, जो फीमेल्स होते हैं उनके ऊपर माइनस ले लेते हैं। लेकिन अब बी के ऊपर माइनस नहीं लेंगे अभी क्योंकि हमें बी कंफर्म नहीं है। देन कहता है बी क्रॉस सी। ठीक है, तो बी क्रॉस सी का मतलब है कि मीन्स बी इज सी मदर। ठीक है, बी इज सी मदर। ठीक है, तो बी इज सी मदर मतलब कि जो बी है वो सी की मदर है। ठीक है, तो सी को हम नीचे प्लॉट करेंगे और बी को ऊपर। तो बी के ऊपर अब नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मदर है, मदर फीमेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डी प्लस सी। तो डी प्लस सी यानी कि डी इज सी फादर। ठीक है, डी इज सी फादर। ठीक है, डी प्लस सी मीन्स डी इज सी फादर। सी का फादर है डी। ठीक है, सी का फादर है डी, तो अगर बी मदर है तो डी क्या हो जाएगा? फादर। ऑब्वियसली डी के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो कहता है, अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ठीक है, ए रिलेटेड टू डी, ए डी का क्या लगता है? ठीक है, तो ए डी का क्या लगेगा? देखो ए, यहाँ पे जो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि डी और बी जो है वो हस्बैंड वाइफ है, तो इनको हम इस तरह से एरो देंगे। तो देखो डी और बी हस्बैंड वाइफ है, ए और बी क्या है? ब्रदर सिस्टर है, तो क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कहता है अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम? डायरेक्शन बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन बना लेंगे तो डायरेक्शन में क्या होगा? ये आ जाएगी हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये नॉर्थ और ये आ जाएगी साउथ। कहता है अर्जुन इज फेसिंग ईस्ट, तो अर्जुन इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, इफ ही टर्न्स टू हिज राइट बाय 45 डिग्री। ठीक है, तो अपने राइट वो 45 डिग्री टर्न लेता है, तो कहाँ पे आ जाएगा उसका फेस? इधर। ठीक है, देन अगेन टर्न टू हिज राइट बाय 90 डिग्री, तो 90 डिग्री टर्न करेगा तो यहाँ तक तो 45 हो जाएगा, यहाँ फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, देन टर्न टू हिज लेफ्ट बाय 45 डिग्री, अब
45 डिग्री लेफ्ट देखेगा, ठीक है, टर्न करेगा। तो पहले तो राइट कर रहा था, तो अब यहां पे आ जाएगा, नहीं 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यहां पे पहुंच जाएगा अब। एंड देन टर्न टू हिज राइट बाय 45 डिग्री, तो वापस 45 डिग्री राइट टर्न कर लेगा, तो यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। तो कहता है वेयर ही इज फेसिंग, तो ईस्ट ही फेस कर रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी पार्ट, ठीक है। गाइस ये मेरा ही पेपर है पुराना वाला जो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 18 क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सीरीज, तो सीरीज क्या है हमारे पास 0, 3, 8 और 15, ठीक है। तो कोई भी सीरीज जो जब हम सॉल्व करते हैं तो या तो हम उसका डिफरेंस से चेक करते हैं, या मल्टीप्लाई से चेक करते हैं, या सब्ट्रैक्शन से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस 0 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 3, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, और 8 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, ठीक। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 3 और 5 के बीच में 2, 5 और 2 के 7 के बीच में भी 2, यहाँ पे भी आएगा 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये 15 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 5, 20, 4, 24, तो 24 आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि इफ द वर्ड कोन इज कोडेड एज ADMPLCF, ठीक है, एंड देन मास्क इज, मास्क का कोड क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कोड करेंगे, ठीक है, कोन और ADMPLCF को, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिकोड करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कोन, ठीक है, कोन को डिकोड करेंगे हम। तो इसका क्या कोड दिया हुआ था ADMPLOCF, ठीक है, इतना बड़ा कोड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे देखो ए में हम एक ऐड करेंगे तो बी आएगा, ठीक है, बी में एक ऐड करेंगे तो सी, सी से यहाँ पे सीधा डी, ठीक है, डी में एक ऐड करेंगे तो ई, नहीं, अब ये सर्कल बन गया। अब ओ के लिए देखो, एम में एक ऐड करेंगे तो एन आ जाएगा, एन में एक ऐड करेंगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है, और ओ से सीधा पी, पी में एक ऐड करेंगे तो क्यू, क्यू के बाद नहीं। अब नेक्स्ट वाला सर्कल देखना है हमने, तो आ जाएगा हमारा जैसे सी ओ हो गया, तो यहाँ पे एन तक पहुंच गए हैं, एम तक। तो अब एन से पीछे देखो एल, जे के एल, एल, ठीक है, एल में एक ऐड करेंगे तो एम, एम में एक ऐड करेंगे तो एन, एन के बाद ओ, ठीक है। इसी तरह से अब मास्क को डिकोड करना है हमने, ठीक है। तो मास्क को डिकोड करेंगे, ठीक है, तो जे के एल एम, ठीक है, के, ठीक है, हमें अगर हमारे पास कोई के एल लेटर हो, के में हम एक ऐड करेंगे तो जे के एल आ जाएगा, एल के बाद एम, एम के बाद क्या आ जाएगा एन, ठीक है। ये देखो ए से पीछे क्या आएगा जेड, जेड से पीछे बाई, बाई में एक ऐड करेंगे तो जेड, जेड में एक ऐड करेंगे तो ए के बाद क्या आ जाएगा सीधा बी। तो हमारे पास के एन बाई बी वाले जो भी ऑप्शन में दिखेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एस वाला भी डिकोड कर देते थे, पी क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आ जाएगा, क्यू में एक ऐड करेंगे तो आर, आर और एस, एस के बाद टी। तो हमारा जो आंसर आएगा के एन बाई वी क्यू टी वाला आएगा, के एन बाई वी क्यू टी वाला, के एन बाई वी क्यू टी। देखो पहला के एन बाई वी क्यू टी आ रहा है यहाँ पे तो जेड आ गया बीच में, ठीक है। तो पहला ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, कहता है सूर्य इज टॉलर देन नैना, ठीक है, क्या बोल रहा है, सूर्य इज टॉलर देन नैना, सूर्य इज टॉलर देन ऋतिक, ठीक है। तो इससे सपोज कि हम टॉलर से शार्टर की एक सीरीज बनाते हैं, तो सबसे टॉलर क्या, सबसे टॉलर मतलब
फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टॉलर कौन होगा? सूर्य। और किससे टॉलर है ये? नैना से। दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता है? सूर्य इज टॉलर देन ऋतिक। ठीक है, सूर्य टॉलर है किससे? ऋतिक से। देन पूछता है फर्स्ट में कि ऋतिक इज टॉलर देन नैना। ठीक है, ऋतिक इज टॉलर देन नैना। नैना के बारे में तो हमें कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, सेकंड कहता है नैना इज टॉलर देन ऋतिक। ठीक है, तो नैना के बारे में हमें इसमें फर्स्ट में बोल रहा है ऋतिक इज टॉलर देन नैना। ठीक है, तो ऋतिक और नैना के बीच में हमें कुछ रिलेशन ही नहीं पता है। ठीक है, सेकंड कहता है नैना इज टॉलर देन ऋतिक। ठीक है, तो अगर ऋतिक और नैना का रिलेशन नहीं पता तो नैना और ऋतिक का भी नहीं पता होगा। ठीक है, सी पार्ट कहता है ऋतिक एंड नैना आर ऑफ अ सेम हाइट। ठीक है, ऋतिक और नैना ये भी नहीं हमें पता, तो डी आता था इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि ये सब बताने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। ठीक है, 21 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस बिलो आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे ABCDEF की फॉर्म में लिखना है। विच विल बी द मिडिल वर्ड इन द सेंटेंस? सेंटेंस इज शी शोड सेवरल सैंपल स्नैप्स। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल इसको अरेंज करना है। तो देखो अल्फाबेटिकल अरेंज करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। तो सब फर्स्ट लेटर शी में एस आ रहा है, शोड में भी एस आ रहा है, सेवरल में भी एस आ रहा है, सैंपल में भी एस आ रहा है। तो यहाँ से हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये अल्फाबेटिकल फर्स्ट कौन सा है या सेकंड कौन सा है। ठीक है, अब सेकंड लेटर को देखो, सारे सबके सेकंड लेटर को देखो। तो यहाँ पे शी में भी एच है और शोड में भी एच है। ठीक है, ABCDE। ठीक है, और यहाँ पे सेवरल में ई आ रहा है और सैंपल देखो एस, यहाँ पे सैंपल है ना जो SA आ रहा है, तो ये हमारा पहला लेटर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, ये पहला लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम? सेकंड नंबर वाले लेटर को देख के डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले सब में एस है, तो उससे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन सेवरल में देखो H पहले आता है कि E आता है या N पहले आता है? तो E पहले आएगा। ठीक है, तो सेवरल में E पहले आ रहा है, तो सेकंड नंबर पे सेवरल आ जाएगा। ठीक है, देन देखो अगर H और N को कंपेयर करेंगे तो H पहले आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह H है, तो जहां पे N है तो इट्स मीन स्नैप जो है वो फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अरेंजमेंट हो गई। अब 1, 2 और 5 का पता चल गया है। 3 और 4 का कैसे पता चलेगा? थर्ड लेटर से देखेंगे तो E पहले आएगा कि O पहले आएगा? तो E पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो शी वाला आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे और शोड वाला आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो अरेंज कैसे, क्या क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि विच विल बी द मिडल टर्म, विच विल बी द मिडल वर्ड। मिडल वर्ड कौन सा होगा? मिडल वर्ड होगा शी। ठीक है, पता चल गया आपको? होप सो। ठीक है, पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज क्या दी हुई है? -3, 0, 5, 12, 21 और 32। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस में यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 आ गया। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 सभी क्या प्राइम नंबर बन रहे हैं, प्राइम नंबर नहीं, हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो यहाँ पे 13 आ सकता है, तो 32 और 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 to 5, 3 और 1 4, 45। ठीक है, इसका आंसर आता था 45, लेकिन 45 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 45 ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया हुआ है JKPSC वाले ने। आंसर की जब रिलीज की थी तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता चल गया इसका आंसर 45 आना था। ठीक है, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहली स्टेटमेंट है ऑल बैट्स आर मैमल्स। ठीक है, सभी बैट्स हैं जो वो क्या हैं? मैमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बैट आ जाएगा, यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा।
फिर कहता है नो बर्ड्स आर बैड, ठीक है, और नो बर्ड्स आर, बर्ड और बैट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्लियरली डिफाइन किया है कि कोई भी बर्ड्स जो है वो बैड नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन में देखो, पहला कंक्लूजन बोलता है नो बर्ड्स आर मैमल, ठीक है, नो बर्ड्स आर मैमल, ठीक है। हमारा जो रिलेशन है वो बर्ड्स और बैट्स का है, नॉट मैमल्स का। तो हमें क्लियर कट पता नहीं है कि बर्ड्स मैमल है कि नहीं, तो नहीं पता है इसमें, तो नहीं पता है तो मतलब पहला का हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। सेकंड, सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, अगर सम बर्ड्स आर मैमल का ही नहीं पता है तो सम बर्ड्स आर नॉट मैमल का कैसे पता होगा, ये दूसरा भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड कहता है नो बर्ड्स बैट्स आर बर्ड्स, ठीक है, बैट्स और बर्ड्स का हमें क्लियर कट पता है कि कोई भी बर्ड्स जो है बैट नहीं है, ठीक है, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फोर्थ है ऑल मैमल्स आर बैट्स, ठीक है, तो देखो ऑल बर्ड्स आर मैमल है, ऑल बैट्स आर मैमल है, बट ऑल मैमल्स आर बैट नहीं हो सकते क्योंकि ये वाले देखो ये एक्स्ट्रा है, तो ये फोर्थ वाला भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ थर्ड वाला आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 24th क्वेश्चन में बोलता है कि मैंगो फ्रूट पोटैटो, मैंगो देखो क्या है, फ्रूट है, पोटैटो क्या है, स्टेम, ठीक है, कितना इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है गाइस, पेपर में गलत हो गया था, मैंने आंसर इसका सेंटर टिक किया था, लेकिन इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक है। देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। कहता है कि ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए रो, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, हु इज on the left end of the row, C is second position from the right but position is D in, ठीक है। तो गाइस हम असेंबली में जब असेंबलीज होती थी स्कूल टाइम में तो रोज में बैठते थे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने काउंट करने के कितने पर्सन है हमारे पास, ए बी सी डी, 5 पर्सन है, तो ए रो बना देता हूँ मैं, ठीक है, 5 पर्सन की पोजीशन बना दूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बंदों की पोजीशन बना दी। कहता है ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ठीक है, कहता है कि ए और बी, मतलब बी के बाद ए बैठा हुआ है, तो बी के पीछे अगर मैं यहाँ पे इस साइड फेस करके बैठा हूँ और ये मेरी राइट प्लेस आ जाएगी, ये मेरी लेफ्ट प्लेस आ जाएगी, ठीक है। तो ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो बी के ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बी के बाद ए बैठा हुआ है, और इसी तरह से कहता है सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ठीक है, कहीं ना कहीं डी के इस साइड सी बैठा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बी के इस साइड ए बैठा हुआ है। फिर कहता है डी इज नॉट सिटिंग विद ई, ठीक है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, ठीक है, डी और ई जो है वो साथ में नहीं बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ठीक है, ई के लिए बोल रहा है ये कि ई जो है वो लेफ्ट एंड पे है, तो यहाँ पे ई, मेरा लेफ्ट ई है तो यहाँ पे मैं ई को बिठा दूंगा, ठीक है। सी इज इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सी यहाँ पे आ जाएगा दूसरी पोजीशन पे, 2 पोजीशन मेरी फिक्स हो गई, ठीक है, ई और सी। अब कहता है कि फ्रॉम द राइट बट पोजीशन इज डी, डी की पोजीशन बतानी है आपने, ठीक है, डी कहाँ पे बैठेगा, ठीक है। डी यहाँ पे बिठा नहीं सकते, यहाँ पे डी को नहीं बिठा सकते, क्यों, क्योंकि क्लियर कट बोला हुआ है कि डी और ई साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डी को नहीं बिठा सकते, तो साथ में एक कंडीशन हमें ये भी दी हुई है कि ये डी के लेफ्ट साइड पे सी बैठा हुआ है, डी के लेफ्ट साइड पे सी बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं डी को यहाँ पे बिठा देता हूँ इस पोजीशन पे, तो सी मेरा राइट पोजीशन पे आ जाएगा, तो डी की पोजीशन ये भी नहीं आ जाएगी, तो बची सिर्फ पोजीशन कौन सी, डी के लिए ये, ठीक है, ये पोजीशन डी के लिए बच जाएगी, ठीक है। तो डी की ये पोजीशन आ जाएगी, तो अब बचे हुए हैं ए और बी को हम यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डी कहाँ पे बैठा है, वो तो एक्सट्रीम राइट में बैठा हुआ है, तो ये अब हमारा आंसर आ जाएगा एक्सट्रीम राइट, ठीक है, राइट मोस्ट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26, ये भी मेरा गलत हो गया था गाइस, ठीक है,
यहाँ पे पूछा है कि सिलेक्ट द आड वन आउट, ठीक है, हमें आड वन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाउंड भी वेट का वो होता है, वेट मेजर करने के लिए होता है पाउंड, ठीक है, और याउंस को भी हम वेट में ही मेजर करते हैं, ठीक है, और स्टोन को भी वेट में ही मेजर करते हैं। यहाँ पे इसका आंसर आना था यार्ड, यार्ड को हम डिस्टेंस में मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आना था सी, और मैंने टिक किया था स्टोन, मेरा गलत हो गया था पिछली बार, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 क्वेश्चन कहता है शोइंग द मैन बाइंग ए पिज्जा, ठीक है, कोई एक पर्सन जो है पिज्जा को बाय कर रहा था, खरीद रहा था, और सुनीता उस पर्सन के लिए कहती है कि ही इज ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर, ठीक है, तो कहती है कि ये मेरे अंकल की डॉटर का भाई है, ठीक है, मेरे अंकल की डॉटर। एक बार आप अपने आप पे लेके चलें कि अगर मैं सुनीता हूं और मेरे अंकल और अंकल की डॉटर का भाई क्या होगा, तो मेरा कजन ही लगेगा, ठीक है, ये कॉमन सेंस से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। एक बार अपने आप के लिए सोचना है कि आप सुनीता हो और आपके अंकल की डॉटर, ठीक है, अंकल के ही इज ब्रदर ऑफ माय अंकल, ठीक है, मेरे अंकल के ब्रदर भी मेरे अंकल ही हुए और उनकी डॉटर क्या होगी, मेरी कजन होगी, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि ऐसे सीरीज दी हुई है तो कंप्लीट ही करनी होगी, ठीक है। सीरीज है 5, 17, 37, 65 और 101, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है, डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, 17, 27, 37, यहाँ पे 20 का आ जाएगा, ठीक है। 65 में से 37 करेंगे 15 में से तो 28 आ जाएगा, ठीक है, और 65 और 5 70, 3 5 35 36 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार डिफरेंस देख लो, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 8 का, यहाँ पे भी 8 का, और यहाँ पे भी 8 का, तो यहाँ पे भी 8 का ही आएगा। 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, ठीक है, 44 और 101 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन 145 इज द ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आ जाएगा बी, ठीक है, क्लियर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सन्नी स्कोर मोर देन अभिषेक, ठीक है, क्या कह रहा है, सन्नी स्कोर मोर देन अभिषेक। तो हम एक बना लेते हैं इसमें, मैं टॉपर वाले को टॉप पोजीशन पे लिखूंगा और जो जिनके कम स्कोर्स हैं वो उनको लो पोजीशन पे। तो सन्नी के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, सन्नी स्कोर मोर देन अभिषेक, तो सन्नी ने अभिषेक से ज्यादा मार्क्स लिए, तो सन्नी के नीचे ही आएगा अभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट कहता है करण स्कोर एज मच एज रितिका, ठीक है, दूसरे में करण और रितिका ने दोनों ने सेम मार्क्स लिए, ठीक है। थर्ड कहता है अरसलन स्कोर्ड लेस देन पाल, ठीक है, अरसलन ने पाल से कम लिए तो पाल ऊपर आ जाएगा और अरसलन, ठीक है, ए आर लिख लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभिषेक के लिए भी ए है, तो अरसलन के कम आ जाएंगे। देन कहता है अभिषेक स्कोर्ड मोर देन करण, यहाँ पे देखो अभिषेक स्कोर्ड मोर देन करण, ठीक है, अभिषेक को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरी अभिषेक की पोजीशन है, अभिषेक ने किससे ज्यादा स्कोर लिए हैं, करण से, तो करण यहाँ पे है, तो इट्स मीन मेरा सबसे ऊपर आ जाएगा सन्नी, उसके नीचे आ जाएगा अभिषेक, उसके नीचे आ जाएगा मेरा करण और रितिका, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कहता है पाल स्कोर लेस देन रितिका, तो पाल नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो पाल ये है, पाल करण रितिका के नीचे आएगा, तो पाल आ जाएगा इस यहाँ पे, और सबसे नीचे आ जाएगा अरसलन, ठीक है, सबसे नीचे आ जाएगा अरसलन, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सन्नी स्कोर्ड मोर देन अभिषेक, तो सन्नी यहाँ पे मैंने लिख दिया टॉप पोजीशन पे और अभिषेक यहाँ पे, ठीक है। फिर कहता है करण स्कोर एज मच एज रितिका, करण और रितिका ने सेम स्कोर लिए। थर्ड में कहता है अरसलन स्कोर लेस देन पॉल, तो अरसलन ने पॉल से नीचे कम लिए, तो ये पॉल है, ये अरसलन है, ठीक है। फिर कहता है कि अभिषेक स्कोर मोर देन करण,
ठीक है। अभिषेक ने किससे ज्यादा लिए? करण से। करण से लिए तो ऑब्वियसली रितिका से भी लिए होंगे, तो अभिषेक यहाँ पे, करण और रितिका यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। पाल स्कोर लेस देन रितिका, रितिका से नीचे पाल आएगा, पाल से नीचे आ जाएगा अर्शरण। हु स्कोर लोएस्ट, लोएस्ट कौन लेगा? अर्शरण। ठीक है, कौन लेगा? अर्शरण। तो अर्शरण हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में कहता है कि इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज ABCDE इज रिटन एज XYZYXWB। ठीक है, ये अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, मैंने जब ये पेपर में बैठ के सॉल्व किया था तो उस टाइम मैंने A के सामने Z, B के सामने Y, C के सामने X, D के, इस तरह से आपने फर्स्ट 13 लिखने M तक और फिर नेक्स्ट 13 नीचे से ऊपर लिखने हैं। ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा। देन हाउ द वर्ड इज चांस रिटन एज कोड। ठीक है, चांस तो C के लिए कौन सा कोड है? X। ठीक है, H के लिए कौन सा कोड है? H के लिए S। A के लिए कौन सा है? Z। N के लिए कौन सा है? M। C के लिए कौन सा है? C के लिए X। और E के लिए कौन सा है? B। तो ढूंढ लो हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। कहता है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स हु स्टडी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में बोल रहा है कि स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट किए हुए यहाँ पे। तो सिर्फ हमने कहता है कि आइडेंटिफाई द रीजन विद रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले देखने, हमने केमिस्ट्री वाले नहीं देखने हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाला हमने नहीं देखना, तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाले को हाइड कर दो। ठीक है, केमिस्ट्री वाले को कर दिया मैंने हाइड। ठीक है, हाइड कर दिया। अब पीछे क्या बच गया? पीछे बच गया सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो सिर्फ पूरा अगर फिजिक्स पूछता तो हमारा P और T आता, और पूरा मैथमेटिक्स पूछता तो T और S आ जाता। लेकिन सिर्फ उसने पूछा है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स देखना है, तो सिर्फ T आ जाएगा, जो दोनों है। ठीक, तो ये वाला आ जाएगा हमारा T। ठीक है, T इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 गाइज, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था और ये मैंने अभी देखा भी नहीं कि कैसे होगा। ठीक है, अगर किसी को आता होगा तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 50। ठीक है, कहता है कि 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, और हर एक के बीच में 3 साल का इंटरवल है, तो उनकी एज हम अगर प्लस करेंगे तो 50 आएगी। तो बताना है कि जो व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट चाइल्ड की जो एज होगी वो क्या होगी? ठीक है, यंगेस्ट चाइल्ड की एज होगी वो क्या होगी? ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से किया था। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑप्शन लिया बी वाला। ठीक है, देखो अगर यंगेस्ट गाय की एज 8 होगी, ठीक है, तो उससे बड़े वाले की 3 साल ज़्यादा 11 हो जाएगी, उससे बड़े वाले की 3 साल ज़्यादा 14 हो जाएगी, उससे बड़े की 3 साल ज़्यादा 17 हो जाएगी, और सबसे बड़े की आ जाएगी 20। अब कहता है कि सभी चिल्ड्रन की एज को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 50। तो मैंने जब इन सबको ऐड किया तो मेरा आंसर आया 20, 30, 37, 37, 47, 47 4 कुंजा। ठीक है, ये कुंजा हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया है ना, तो ये ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया 4 years। तो जब सबसे पहले मैंने 4 years ली तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? 7 year, 3 का गैप है ना, तो 7 year, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। तो इन सबको जब मैंने ऐड किया तो 16 और 10 कितना हो जाएगा? 16, 26, 26, 27, 29, 29, 39, 39 और 40, 46 और 4, 50। ठीक है, पूरा 50 हो गया। तो इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दिया। देखो जो भी क्वेश्चंस सी सेट में आते हैं ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके इनके आंसर्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 50 तक करेंगे, जितने भी 50 क्वेश्चन तक
मैथ्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो गई है। 40 इंग्लिश है। ठीक है, 44। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक अब जितने भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए। होप सो आप सबको समझ आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में जो जल्दी लेके आऊँगा इसका। ठीक है, तो गाइस ये था पेपर आपको, ठीक है, जो कि पिछले ईयर आया हुआ है। ठीक है, इतना टफ नहीं था गाइस। जो पेपर का जो पैटर्न होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर का जो पैटर्न होता है, पहले आते थे 80 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले आते थे 80 क्वेश्चंस। ठीक है, 80 क्वेश्चंस आते थे और हर क्वेश्चन जो होता था वो 2.5 मार्क्स का होता था। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है इसमें कितनी होती है, 1.33। ठीक है, तो पिछली बार जो कि JKPSC ने पता नहीं क्या किया था, उन्होंने पिछली बार 100 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, जिसमें उन्होंने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो दी थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेशन के भी डाले हुए थे। ठीक है, तो गाइस होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहीं तक रखते हैं।